क्या किसी के मर जाने पर रोना ज़रूरी होता है क्या? तो देखो, ये जो रोना है ना, ये बेकार का रोना होता है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रोने का, क्योंकि अब जिसको जाना है वो तो चला गया। उस व्यक्ति ने जीते जी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, तो अब क्यों रो रहे हो उसके पीछे आप? कोई फ़ायदा नहीं है रोने का। देखो, मानते हैं लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के प्रति, लेकिन अब ये जो लगाव है, ये उस व्यक्ति ने ज़िंदगी जीते जीते नहीं सोचा, तो अब आप क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? जो मर गया उसे मर जान दो, रो के कोई फ़ायदा नहीं होगा। रोने से अगर मरा हुआ वापस जीवित होता हो तो फिर रोना भी ठीक है, फिर तो रोना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन रोने से कुछ नहीं होता, रोने से उल्टा आपको ही नुकसान होता है। आपको बीमार हो जाओगे या कुछ और परेशानी, मानसिक चिंताएं आ जाएंगी और भी बहुत सी परेशानी आ जाएंगी। तो जो गया उसको जाने दो। अब ये सोचो कि अब उस व्यक्ति, वो तो चला गया है, अब वो व्यक्ति का जो काम था वो काम कैसे आगे पूरा हो। यानी कि अब उस व्यक्ति की अब जीवन में अब वो व्यक्ति की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अब वो व्यक्ति ख़त्म हो चुका है। तो वो जो काम करता था, जो उसका एक ओहदा था, उस ओहदे को अब कौन संभालेगा या किस तरीके से अब उसके बिगड़ चलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि किसी के घर में उसका पति की मृत्यु हो गई, तो अब स्त्री को ये सोचना चाहिए कि जो मर गया वो तो मर ही गया है, अब रो के कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को अब कैसे घर आगे चलाऊंगी, किस तरीके से मेरे को अपने बच्चों की देखभाल करनी है। तो स्त्री को इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो मर गया है उसके बारे में याद करके चिंतित होकर। इससे क्या होगा, आप क्या करोगे, तुम्हें रोओगे, तुम्हें देख के बच्चे रोएंगे, बच्चे भी डिप्रेशन में जाएंगे, आप भी डिप्रेशन में जाओगे। डिप्रेशन से और भी बीमारियां आ जाएंगी, चिंता परेशानी से और भी ज़्यादा बीमारी हो जाएंगी, दुख करने से और भी ज़्यादा बीमारी हो जाएंगी। क्योंकि आखिरकार ये है क्या, दुख से, चिंता करने से और डिप्रेशन में जाने से ये सब चीज़ें बीमारियों को बुलावा देती हैं और बीमारियों का एकदम अड्डा बना देती हैं शरीर के अंदर। तो रोना तो ठीक नहीं है, लेकिन देखा जाए तो रोना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है रोना भैया? उन लोगों के लिए रोना ज़रूरी है। अगर आप रोओगे नहीं ना, तो दुनिया वाले पता क्या बोलेंगे, अरे भैया इसको तो बड़ी खुशी हो रही है कि वो बंदा मर गया। तो बात ऐसी है, आज का ज़माना ऐसा है कि ना ऐसी की कह सकते हैं ना वैसी की कर सकते हैं। भैया अगर रोएं तो परेशानी है, तो दुनिया आके समझाएगी, अरे जिसको जाना है वो तो चला ही गया, अब रो के क्या फ़ायदा। मतलब फिर इतने बड़े बड़े ज्ञान पे लेंगी दुनिया। और वहीं अगर ना रो तो दुनिया बातें बनाएगी, अरे इसको तो खुशी है, अरे वो फलान ढिकान। तो यही समझ में आता है नहीं है कि भैया करें तो करें क्या, रोना चाहिए किसी व्यक्ति के मरने पे या नहीं रोना चाहिए। तो देखो, ये सब अलग अलग तरीके की बातें हैं। देखो, एक मैं छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है इसमें, कि एक व्यक्ति था, उसके घर में उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई। अब वो व्यक्ति बड़ी तेज की रोए, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, अपनी माता से। अब उसको गांव में समझाने के लिए सब लोग पहुंचे वहाँ। अब उसमें एक आदमी उसको बहुत ज़्यादा समझा रहा, और सबसे ज़्यादा उसने ही समझाया उसको कि कुछ नहीं होता, सबको मरना है एक दिन। बहुत बड़ी बड़ी बातें करी उसने। अब वो व्यक्ति जो था वो समझ गया इस बात को, और वो चुप हो गया रोते रोते। अब 1 महीने के बाद में क्या हुआ कि उसकी भी मम्मी मर गई, यानी कि उसकी भी माता की भी मृत्यु हो गई। तो वो व्यक्ति जब वो वहाँ से जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि जो व्यक्ति उसको सबसे ज़्यादा समझा रहा था ना, वो व्यक्ति ऐसा फूट फूट के रो रहा, और भाई किसी के भी उसमें नहीं आ रहा काबू में, और रो पे रोए जा रहा, और सर फोड़ रहा, कभी ये कर रहा, उल्टे सीधे काम कर रहा। तो वो व्यक्ति सोच रहा कि ये व्यक्ति ने उस दिन मुझे इतना समझाया, मैं तो समझ गया, लेकिन ये खुद क्यों नहीं समझा उस बात को। तो यही समझो इस बात को। मेरा कहने का मतलब, मेरी कहानी ख़त्म। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति दुनिया को समझा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं समझे हुए हैं इन बातों को। तो यही है कि आज के ज़माने में देखो, रो ना, अगर तुम रोते नहीं हो तो भी दिक्कत है, और अगर रोते हो तो भी दिक्कत है। ये तो आप भी निर्धारित कर सकते हो कि रोना ठीक है या ना रोना ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए। और हाँ, ये भी है कि दुनिया वालों को दिखाने के लिए फिर 4 आंसू दिखाने भी पड़ते हैं आपको। अगर नहीं दिखाओगे तो दुनिया वाले बातें बनाने लग जाएंगे अलग अलग। तो भैया इस हिसाब से देखो, रो ठीक है, रो, लेकिन उसको दिल पे मत लो, उसकी चिंता का विषय मत बनाओ उसको। चिंता का विषय बेकार है बनाना, ठीक है। अब चिंता करनी है, चिंतन करना है, तो अब फ्यूचर के बारे में आगे करो। अब उस बात को चिंता मत करो। मर गया कोई 2 साल पहले और रो रहे हो तुम आज तक, तो ऐसी चिंताएं मत करो। चिंता से जीवन नष्ट होता है, नरक होता है। तो यही मेरा कहना है। ओम नमः शिवाय।